तस्सीमो इंडियन गैस एजेंसी के वितरण वाहन से 32 फरे सिलेंडर जब्त। तस्सीमो सैंपो की प्रमुख खबर। धौलपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 123 पर पार्वती नदी के पास तस्सीमो इंडियन गैस एजेंसी के वितरण वाहन में 32 सिलेंडर भरे हुए ले जाया जा रहा था। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देश पर गठित प्रवर्तन दल ने मौके पर वाहन को रुका हुआ देखकर जांच की तो वाहन चालक, जो इंडियन एजेंसी का होकर भी सिलेंडरों के दस्तावेज, गेट पास, कैश, मीशो अन्य वैध दस्तावेज मांगे जाने पर भी नहीं दे सका। 32 एलपीजी से भरे सिलेंडरों के बारे में उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, अनियमित से बिना वरीयता के वितरण किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौके पर उन उपभोक्ताओं की सूची नहीं पाई गई जिनको बुकिंग के बाद सिलेंडर दिए जाने चाहिए थे। अतः कालाबाजारी किए जाने की आशंका के चलते अवैध संग्रहण एवं परिवहन किए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं एलपीजी कंट्रोल आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर सिलेंडरों को जब्त किया गया तथा कानूनी कार्यवाही की गई। प्रवर्तन दल में गजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र फौजदार एवं दिलीप वाहन चालक शामिल रहे। कोई तरीका ही नहीं है भाई सिस्टम के। भाई किसको देना है? पूरी गाइडलाइन फॉलो कर बिल्कुल भाई, ये दे देगा 2000 रुपया, 1500 बंद करो इसको। मतलब तो ये हुआ। स्थायी लोक अदालत का बड़ा फैसला। गलत बिजली बिल पर उपभोक्ता को 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति। धौलपुर की प्रमुख खबर। स्थायी लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण एवं उपभोक्ता हित में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए बिजली विभाग की लापरवाही और संवेदनहीनता पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रकरण संख्या 165/24 हरिओम शर्मा बनाम JVBNL में न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह निर्णय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट एवं सदस्य रामदत्त श्रुति तथा वीरेंद्र उपाध्याय द्वारा संयुक्त रूप से सुनाया गया। प्रकरण के अनुसार प्रार्थी के आवास पर स्थापित विद्युत मीटर दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को हाई वोल्टेज एवं शॉर्ट सर्किट के कारण जल गया था। प्रार्थी द्वारा तत्काल विभाग को सूचना देकर मीटर बदलने का अनुरोध किया गया, किंतु विभाग द्वारा समय पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसके विपरीत विभाग ने जले हुए मीटर पर गलत रीडिंग अंकित कर नवंबर 2024 माह का 5872 यूनिट का अत्यधिक एवं अवास्तविक बिल रुपये 51,725 जारी कर दिया, जबकि प्रार्थी का पूर्व उपभोग अधिकतम 500 यूनिट तक ही रहा था। न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जले हुए मीटर से रीडिंग लेना और असामान्य रूप से अधिक यूनिट दर्शाना विभाग की गंभीर लापरवाही एवं संभावित दुर्भावनापूर्ण कार्यवाही को दर्शाता है। साथ ही मीटर समय पर न बदलने के कारण प्रार्थी को लगभग 1 माह तक बिना बिजली के रहना पड़ा, जिससे उसे मानसिक एवं सामाजिक कष्ट का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने आदेश दिया कि नवंबर 2024 का गलत बिल निरस्त कर औसत उपभोग लगभग 191 यूनिट के आधार पर नया संशोधित बिल जारी किया जाए। प्रार्थी द्वारा संशोधित बिल प्राप्त होने पर उसका भुगतान किया जाएगा। विभाग के तत्कालीन सहायक अभियंता ग्रामीण को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए उनके वेतन से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति प्रार्थी को 1 माह के भीतर देने का आदेश दिया गया है। निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान न होने पर
6% वार्षिक ब्याज भी दिया होगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में इस प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है और यह आदेश भविष्य में उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण मिसाल के रूप में देखा जाएगा। 28 अक्टूबर 2024 को मेरा मीटर जल गया था, जिसकी मैंने लिखित प्रार्थना पत्र जेईएन साहब को दिया, जो मार करके मैंने वो बात है लाइनमैन को दे दिया और लाइनमैन ने मीटर जले हुए मीटर का बिल निकाल दिया, जो कि 51,700 कुछ रुपये था, जिसको मैंने स्थायी लोक अदालत में उसके लिए प्रार्थना पत्र दिया। उसमें जज साहब ने एक जजमेंट दिया। इसमें एईएन साहब पर पर्सनल वेतन से 1 लाख रुपये जुर्माना प्रार्थी को देने की बात कही है। उसमें सही, उचित और न्याय हुआ है। ये मेरा वो है आदेश। पूर्व विधायक ने पूजन कर दिखाई हरी झंडी। ऐतिहासिक बारेभाई मेला धूमधाम से संपन्न। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर का 168 वर्ष पुराना ऐतिहासिक बारेभाई मेला इस वर्ष भी पूरे धार्मिक उत्साह, पारंपरिक गरिमा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। महाराणा प्रताप स्टेडियम से प्रारंभ हुए इस मेले का शुभारंभ गणेश पूजन एवं हरी झंडी दिखाकर किया गया। मेले की शुरुआत में पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत, समाजसेवी प्रिंस हुंडावाल, मुन्नालाल मंगल सहित अन्य अतिथियों ने गणेश जी की मूर्ति का विधिवत पूजन कर श्री राम जानकी शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शिव पार्वती, गणेश जी के साथ साथ महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, ढूला मारू और लैला मजनू जैसी आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। आगरा एवं आसपास से आई करीब 28 झांकियों और बैंड बाजों की मधुर धुनों ने पूरे शहर को भक्तिमय और उत्सवमय बना दिया। यह शोभा यात्रा कैला माता मंदिर, महाराज बाग चौराहा, अंबेडकर पार्क, बसेड़ी बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सदर बाजार और घंटाघर होते हुए निकली तथा गर्ल्स स्कूल मार्ग से पुनः महाराणा प्रताप स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। यहां पंडित पवन चंसोरिया द्वारा विधि विधान से भरत मिलाप कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस मेले में शहरवासियों का भी भारी उत्साह देखने को मिला। बाजारों में बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित मेले को देखने पहुंचे। मेले के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। एडिशनल एसपी डॉक्टर कमल कुमार द्वारा स्वयं मेले की मॉनिटरिंग की गई तथा पल पल की जानकारी ली गई। डीएसपी महेंद्र मीणा और थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा मया पुलिस बल के साथ तैनात रहे। ड्रोन के माध्यम से भी मेले की निगरानी की गई। मेला कमेटी ने पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। परंपरा और भावनाओं का संगम बारेभाई मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि 168 वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा और पीढ़ियों की यादों का प्रतीक है। एक समय था जब झांकियां बैलगाड़ियों से निकलती थीं और लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आते थे। घर घर में मेहमानों का आगमन होता था और पूरा शहर उत्सव में डूब जाता था। आज भी यह परंपरा उसी जोश और श्रद्धा के साथ जारी है। सैकड़ों लोग अपने परिवार के साथ मेले में पहुंचे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। यह मेला सामाजिक एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का जीवंत उदाहरण है। मेला समिति के अनुसार आगामी कार्यक्रमों के तहत किला गेट स्थित नेहरू पार्क में राजगद्दी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समझ न पाया। ऑपरेशन सिकंजा कार्यवाही में प्रथम स्थान पर है कोतवाली बाड़ी थाना पुलिस। एसपी विकास सागवान। धौलपुर की प्रमुख खबर। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश विश्नोई द्वारा चलाए गए रेंज स्तरीय ऑपरेशन सिकंजा अभियान की कार्यवाहियों के मामले में धौलपुर जिला प्रथम स्थान पर रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में कल 716 स्टैंडिंग वारंटी
पीयूष भगोड़े एवं इनामी आरोपियों का निस्तारण किया गया है। पुलिस अधीक्षक सागवान के कुशल नेतृत्व में बेहतरीन टीम वर्क एवं कारगर रणनीति से यह शानदार सफलता मिली है। रेंज में कुल 2517 निस्तारण में से जिला धौलपुर पुलिस ने कुल 716 निष्पादन करके उल्लेखनीय कार्यवाही की है। अभियान के दौरान 647 स्थायी वारंटी, 3 पीयूष, 47 भगोड़े एवं 12 इनामी अपराधियों को जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार एवं अन्य माध्यम से निस्तारित किया है। आपको बता दें, रेंज स्तरीय अभियान में धौलपुर जिला पुलिस ने कुल कार्यवाही में से 32.22% की भागीदारी निभाई है। शिकंजा अभियान के अंतर्गत कार्यवाहियां करने में पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली प्रथम, पुलिस थाना बशेड़ी द्वितीय एवं पुलिस थाना मनिया तृतीय स्थान पर रहे हैं। आईजी भरतपुर रेंज कैलाश बिश्नोई सर के निर्देशन में शिकंजा अभियान पूरे रेंज स्तर पे चलाया जा रहा था। पिछले 6 सप्ताह के अंतर्गत अभियान के अंतर्गत कुल 716 वांछित अपराधी, जिसमें स्टैंडिंग वारंटी, भगोड़े, उद्घोषित अपराधी और इनामी अपराधी जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 716 वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ रेंज में सर्वाधिक कार्रवाई धौलपुर जिले के द्वारा इसमें की गई है। विशेषतः धौलपुर जिले के अंदर देखा जाए तो बाड़ी कोतवाली, बसेड़ी और मनिया जो कार्रवाई सर्वाधिक रही, ये थाने रहे। पूरे ही अभियान में जो सफलता है वो उसका मुख्य कारण ये रहा कि इसको हमने 3 स्तर पर, जिला स्तर, सीओ स्तर और थाना स्तर पर जो प्रकरण थे, जो भी वांछित लोग थे, उनकी समीक्षा की गई, निरंतर समीक्षा करके। साथ ही विशेष टीमों का जो गठन था वो किया गया। कुल 2517 जो वांछित अपराधी हैं उनका निस्तारण किया गया, जिसमें से 716 धौलपुर पुलिस के द्वारा किए गए, जो कि कुल वांछित अपराधियों का करीब 32% बनते हैं। तो इस प्रकार से जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान था उसमें विशेष रूप से एक प्लानिंग के अंतर्गत दबिश देकर अच्छी कार्रवाई जो है धौलपुर पुलिस के द्वारा की गई। आगे भी इस प्रकार के जो अभियान के अंतर्गत जो हमारे जितने भी वांछित अपराधी हैं प्रकरणों में, उनके विरुद्ध जारी रहेगी, ताकि समयबद्ध रूप से जो अपराधी हैं जो कानून के दायरे से भागने की कोशिश करते हैं वो ना ऐसा कर पाएँ और उनको समयबद्ध रूप से कोर्ट न्यायालय में पेश कर सज़ा उनको दिलवाई जा सके। श्री गणगौर मेले की तैयारियों को लेकर नगरपालिका अलर्ट। मेला मार्ग का किया निरीक्षण। 19 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होगा मेला। बसेड़ी की प्रमुख खबर। कस्बा में 19 मार्च से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऐतिहासिक श्री गणगौर मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एक ओर जहां गणगौर मेला कमेटी आयोजन को सफल बनाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर नगरपालिका प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में मेला कमेटी के संयोजक समाज सेवी राय सिंह परमार, अध्यक्ष मायाराम शर्मा, अग्रवाल समाज अध्यक्ष कैलाश चंद्र गोयल, महामंत्री सुखराम सिंह, एडवोकेट नितिन कुशवाहा सहित अन्य पदाधिकारियों और नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल के बीच नगरपालिका कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से मेला मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान नयाबास मोहल्ला, पाराशर गली, सराफा बाजार, सदर बाजार, मुख्य चौराहा, पीपल मंडी, गंज, तिमाशिया, डीसी मार्केट, टीचर कॉलोनी, तारा सिंह शिक्षक के घर के पास से होते हुए हवेली थोक, अग्रवाल धर्मशाला तक पूरी मेला मार्ग की स्थिति देखी गई। इस दौरान अधिशासी अधिकारी श्याम बिहारी गोयल ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही मेला क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ईओ श्याम बिहारी गोयल ने मेला मार्ग पर अनावश्यक स्थायी अतिक्रमण करने वालों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नगरपालिका द्वारा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मेला कमेटी ने भी क्षेत्र के दुकानदारों एवं आमजन से मेले के सफल आयोजन हेतु सहयोग करने की अपील की है। मेले की तैयारी के लिए 2-3 दिन से मीटिंग तैयार हो रही है और तैयारी करीब पूरी है। प्रशासन से परमिशन के लिए भेज दिया गया है। नगर पालिका में से भी ईओ साहब से संपर्क कर लिए गए हैं और सबने सहयोग का आश्वासन दिया है। 19 ये मेला 3 दिवसीय रहेगा। 19 तारीख को कवि सम्मेलन, 30 तारीख को रासलीला और 21 तारीख को स्वरूप माँ गणगौर का तथा देवी का बाकी 2 दर्जन झांकियाँ मैं बैंड बाजों की निकलेंगी। करीब मेला की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेले की तैयारियों को लेकर
21 तारीख का गणगौर मेला है। मेरा सभी युवाओं से अनुरोध है कि मेला में आकर के बढ़ चढ़ के भाग लें और सभी मेला को सफल बनाने की कृपा करें। चकोर वगैरह है और 2-4 युवा राजपूत उत्थान समिति ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अग्निकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। युवा राजपूत उत्थान समिति के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को अग्निकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में घटना का पूर्ण विवरण एवं पीड़ित का विवरण, आरोपियों का विवरण, आरोपियों द्वारा पूर्व में दी गई धमकी, आर्थिक क्षति का विवरण, पीड़ित किसान की स्थिति का विवरण देकर मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से पीड़ित के लिए न्याय मांगा गया है। गौरतलब है कि दिनांक 13 मार्च की रात्रि को नाम दर्ज व्यक्तियों ने बनवारी लाल पुत्र मायाराम जाति ठाकुर के सरसों के 10 बीघा के खलिहान में आग लगा दी थी, जिससे बनवारी का काफ़ी नुकसान हुआ था। कंट्रोल रूम की सूचना के आधार पर तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, लेकिन 15 तारीख की शाम को पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। 17 तारीख के शाम तक उक्त घटना का मौका मुआयना भी नहीं हुआ। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में उत्थान समिति के सदस्य राम नरेश सिंह जादौन, हेमेंद्र सिंह सरपंच, जितेंद्र सिंह जादौन, मनोज राघव, हजारी प्रसाद, मनोहर सिंह, राजन ठाकुर, जहान सिंह ठाकुर, राजेश ठाकुर, अशोक सिंह, हरिंद्र सिंह, कुलदीप पंकज, जितेंद्र हरि सिंह, जगदीश सिंह, डीलर, पीड़ित बनवारी लाल, उदय, सचिन, सोनू, धर्मेंद्र सिंह, बलराम, धीरज, देवेंद्र, गुड्डू, गब्बर आदि मौजूद रहे। हम लोगों ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। जो हमारी फसल नष्ट हुई है उसके मुआवजे के प्रति और जो आरोपियों ने आग लगाई है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी के प्रति, और पुलिस प्रशासन से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़े। अगर ऐसा कार्य नहीं करती है तो हम मुख्यमंत्री जी के पास भी धरना प्रदर्शन के लिए जाएंगे। राजाखेड़ा उपखंड में 22 लाख की वसूली पर उतारे नोट ट्रांसफार्मर। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। JVBNL अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार उपखंड के सहायक अभियंता आनंद तिवारी और विशेष रिकवरी ऑफिसर गोपाल लाल सैनी के निर्देशन में आज दिनांक 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार को कनिष्ठ अभियंता मरेना के एरिया में बकाया वसूली अभियान चलाया गया, जिसमें बिचौला फीडर से 4 और हथवारी फीडर से 5 ट्रांसफार्मर, कुल 9 ट्रांसफार्मर करीब 22 लाख रुपए की बकाया पर उतारे गए। साथ ही उपस्थित लोगों से सहायक अभियंता तिवारी ने कहा कि वे अपना बिल समय से जमा करें। कई लोगों ने कई सालों से बिल ही जमा नहीं किया, जिसके कारण उपखंड में बहुत बकाया राशि है, जिसके कारण एक एक कनेक्शन की जांच कर कनेक्शन डीसी किए जा रहे हैं। टीम में शामिल कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, कनिष्ठ अभियंता रणवीर सिंह मुंड, कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल के साथ वरिष्ठ टेक्नीशियन भूदेव प्रसाद शर्मा, जगदीश सिंह, रमेश लोधी, राजेश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सुरखीत खां, अयूब खां, लक्ष्मण सिंह इत्यादि कर्मचारी उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस भी कर रही है स्मार्ट पुलिसिंग। बाड़ी कस्बे के ऐतिहासिक बारे भाई मेले में आसमान से भी रही पूरी निगरानी। बाड़ी धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF मुख्यालय बाड़ी कमल कुमार जांगड़ के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस मेले, त्योहारों सहित बड़ी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के तकनीकी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। कल बाड़ी कस्बे में लगे ऐतिहासिक बारे भाई मेले में थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी रखी। करीब 168 वर्ष पुराने ऐतिहासिक मेले के सफल व शांतिपूर्ण आयोजन एवं बाड़ी कस्बे के यातायात को और व्यवस्थित व बेहतर करने के लिए पुलिस द्वारा ड्रोन तकनीक का भी उपयोग किया गया, जिसके तहत कस्बे के प्रमुख चौराहों और मार्गों की डिजिटल मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरे के माध्यम से की गई। ड्रोन कैमरे से निगरानी के दौरान कुछ मकानों की छत पर निर्माण कार्य से शेष रहे कुछ ईंट पत्थरों केवल देखने पर थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा द्वारा एहतियात देखते हुए सभी छतों से हटवाई गई। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया है,
हमारा लक्ष्य तकनीक के माध्यम से आमजन को सुरक्षित और इस प्रकार के आयोजनों को सुखद बनाना है। ड्रोन तकनीक हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मेले, त्योहार, शोभा यात्रा निकलने वाले क्षेत्रों में भी नज़र रखना आसान होता है। आसमान की पेटी दिख रहा है कि ड्रोन ही आ रहा आपकी एक छत है यहाँ पे, उसको बहुत सारा पत्थर, बहुत सारी पटिया, दुनिया भर का अड़ंगा रखा है। इसकी सफाई कराओ भाई। हमारे यहाँ आए दिन वो लगती रहती हैं, कभी शोभा यात्रा, कभी कोई जुलूस, कभी कोई कुछ। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत आवश्यक है कि आप ये हटवाइए, उनको लेबर लगाओ, इनको हटवाओ भाई। यहाँ कोई गलती से चढ़ के किसी के तरफ से कोई पत्थर गिर गया तो पूरी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाएगी। हैं नहीं, आप मत आओ, आप लेबर लगा के इसको कराओ। बाई चांस जैसे साइड वाली छत का कोई बंदा तमाशा देखने के लिए आ गया और उससे कोई गलती से पैर से गिर गई कोई चीज़, तो फिर वो समस्या बन जाएगी। हटा ही दो। मानपुरा में युवती को सांप ने काटा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद किया डिस्चार्ज। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र के मानपुरा गांव में मंगलवार को एक युवती को जहरीले सांप ने काट लिया। युवती अंजिता पुत्री प्रेम सिंह मीणा को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना मानपुरा गांव में युवती के खेत में हुई, जो मिलिट्री के फायरिंग रेंज अभ्यास कैंपों के पास स्थित है। सांप के काटने की सूचना मिलते ही मिलिट्री के जवानों ने परिजनों के साथ मिलकर अपनी एम्बुलेंस से युवती को सरमथुरा अस्पताल पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरीलाल मीणा ने युवती का उपचार शुरू किया। डॉक्टर मीणा ने बताया कि युवती को कोबरा सांप ने काटा था। सफल उपचार के बाद अंजिता को घर भेज दिया गया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।